नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है और आगे के विषय के लिए जानना चाह रही है क्या इनके हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद है कि इनके नाम से कोई व्यापार किया जाए और वो बहुत ज्यादा फलित हो। क्या ये बहुत भाग्यशाली है अपने हस्बैंड के लिए, अपने खुद के लिए। इनके हथेली पर और क्या क्या उत्तम अवस्था मौजूद है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उन सारे विषयों पर इनको विस्तार पूर्वक जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस का उत्तर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। पहले पॉजिटिव चीजों को देखेंगे, फिर नेगेटिव को देखेंगे, फिर आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथा आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो चीजों को स्पष्ट रूप से समझ लेना है, सीख लेना है, देख लेना है। इनके हथेली पर एक जानदार अवस्था मौजूद है, एकदम जानदार अवस्था। सूर्य पर्वत पे बन रहा कुछ बहुत यूनिक इंडिकेशंस, फिश नुमा आकृति यहां पर से फल को दिखाया जाएगा। और भी बहुत सी चीजें हथेली पर मौजूद है जिसके रहने मात्र व्यक्ति होते बहुत ज्यादा भाग्यशाली। तो सारे विषयों को एक्यूरेटली समझाया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो मैं इसके लिए इनका दूसरा पिक आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन सी स्थिति सूर्य पर्वत पर बनी थी जिसके एवज में ये बातें कही गई। तो अभी चलिए पॉजिटिव चीजों को अब देखते हैं अच्छे तरीके से। और एक और क्वेश्चन था विदेशी सेटलमेंट को लेके। तो जी हाँ, आपके इस क्वेश्चंस पर भी हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। तो पॉजिटिव चीजों में देखो, सूर्य पर्वत कुछ तो बन रहा है और कुछ तो मजेदार बन रहा है। ये देखो एकदम कातिलाना, एकदम जानदार फिशनुमा आकृति जो कि आपके सूर्य पर्वत पर मौजूद है, ये क्लियर कट। तो यहां से आप काफी भाग्यशाली हैं और आपके नाम से व्यापार करना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा। ऐसे व्यक्ति के नाम से अगर किसी प्रकार का व्यापार किया जाए या ये खुद अपना कोई कार्य करे तो नो डाउट आप सक्सेसफुल रहते हैं। पहला चीज तो ये था। दूसरा देखो, सूर्य रेखा बन रही है तो बहुत टैलेंटेड है आप, नो डाउट। ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा गुणी होती हैं। उसके बाद देखो भाग्य रेखा, स्ट्रांग फेट लाइन, जबरदस्त एक भाग्य रेखा यहां से देख लो और एक भाग्य रेखा आपके चंद्रमा से चली, क्या गजब चली। और एकदम आपके जिंदगी के लास्ट तक, मतलब ये भी कमाल कर गई भाग्य रेखा, एकदम धमाल कर गई, कमाल कर गई, मजा आ गया देख के। उसके बाद कुछ जबरदस्त बुध रेखा, इसने भी कहां छोड़ा आपका साथ। ये भी एक से ज्यादा बुध रेखा आपके हथेली पर मौजूद, ये भी कल गई कमाल। और जीवन रेखा भी आपके एक्यूरेटली बहुत ज्यादा अच्छी है और इस पर भी कुछ प्रोग्रेस लाइन तो है, इस पर भी एकदम है, जबरदस्त है। इस लाइन के मतलब को भी समझाया जाएगा। और ये देखो एक मंगल रेखा भी आपकी हथेली पर जरूर मौजूद है। ये देखो माइंड रेखा भी आपकी काफी अच्छी है, दबाव रहित है, दबाव एकदम नहीं है इस पर। इस पे देखो स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन, हर्ट लाइन भी अच्छी है, थोड़ी इमोशनल नेचर का परिचय करा रही है। बाकी बृहस्पति पे बन रहे कुछ तो बन रहा है, कुछ बढ़िया बन रहा है, स्क्वायर साइन तो बन रहा है, इसके फल को बताया जाएगा। तो ये पॉजिटिव अवस्थाएं मौजूद थी। और बाकी हथेली गद्देदार है, यहां पर से राजयोग का फल तो मिलता ही मिलता है। जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, कंफर्ट में बीतती है, नो डाउट। तो ये सारी चीजें तो आपके हथेली के माध्यम से मुझे दिख ही रहा है और इन सारों का फल तो आपकी जिंदगी पर आ ही रहा होगा। तो ये थी पहली पॉजिटिव अवस्था इनके हथेली पर। अभी चलते हैं कुछ नेगेटिव चीजों की तरफ। देखो हथेली पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहती है, नेगेटिव चीज को समझ के हमें उसको ठीक करने के लिए उपाय कर लेना चाहिए। तो नेगेटिव चीज में अगर हम देखें तो देखो ये लोग काफी इंडिपेंडेंट होते हैं सोच को लेके, जल्दी किसी का नहीं सुनते। हालांकि बृहस्पति आपकी अच्छी है तो ये लोग गलत काम भी नहीं करेंगे। तो नहीं सुनना और गलत काम ना करना, इसमें बहुत डिफरेंस आ गया, समझो। मान लो अगर आप में कुछ गलती है, आप में कुछ कमी है और आप उस बेसिस पर अपने मर्जी से कार्य कर रहे हो, किसी की नहीं सुन रहे हो, तो वो थोड़ा तकलीफ दे है। उस केस में मैं बोलता हूं कि आपसे गलतियां हो रही है। यहां पर से जब आप खुद घर के लिए करना चाह रही हो या अगर आपके हथेली पर बृहस्पति अच्छी है तो चाह रहे हैं, तो दोनों ही अवस्था में, यहां मैं पुरुष और स्त्री दोनों के लिए अगर बात कर लूं तो
अगर ऐसी कंडीशंस हो कि आप बहुत समझदार हो, अपने मन के आप मालिक हैं, तो फिर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर से इसको नेगेटिव सेंस में हम नहीं लेते, लेकिन फिर भी कभी कभार बातों को समझ लिया करिए, आपके लिए ही बढ़िया रहेगा। हालांकि मैं इसके लिए तो एकदम कॉन्फिडेंट हो कि आप समझते होंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी उसको मैंने दिखा दिया, बस यही समझ लो आप। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने पहले नेगेटिविटी समझ ली। अभी दूसरी तो मैं बात करूँ, थोड़े इमोशनल है, ऐसे लोग इमोशनल व्यक्ति होते हैं, निर्णय थोड़े इमोशनल तरीके से लेते हैं जिंदगी पर। तो चीज़ों को समझ के लेना, इमोशनल तरीके से किसी प्रकार के निर्णय को नहीं लेना है। नॉमिनल डिस्ट्रैक्शंस के योग थे जो कि हल्की हल्की सी बन रही थी, ये भी देख लो। यहाँ पर से इंसान कंसंट्रेट करने में थोड़ी से समस्या तो आती है, कंसंट्रेशन इश्यूज तो किसी न किसी प्रकार की रहती है। ये प्रारंभिक समय में ज़्यादा होता है बेसिकली, 28 वर्ष की आयु तक ज़्यादा ये चीज़ें परेशान करती हैं। उसके बाद तो विशेष प्रॉब्लम्स नहीं सताती हैं। तो उस समय के लिए ये बातें थी, उसके बाद तो विशेष प्रॉब्लम नहीं थी मेरे समझ से। और बाकी तो वैसी कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। एक पार्टिकुलरली एजेस में तकरीबन 18 से 21वें के वर्ष में कुछ नॉमिनल प्रॉब्लम्स आई होंगे ज़िंदगी पर, वो नॉर्मल नेगेटिविटी थी, वो एज जा चुका है आपका। अब तो विशेष परेशानी वाली बात भी नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें थी, और इसके लिए क्या करना है उसका मैंने उपाय दे दिया। बाकी जो छोटे छोटे इनके तली के विश्लेषण के समय मिलते जाएंगे उसको मैं चीज़ों को समझाता जाऊंगा। तो अभी चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या आपके हथेली पर विदेशी धरती से धन लाभ के योग हैं? तो बड़े स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बड़े स्पष्ट रूप से मैं आपको कह रहा हूं है, एकदम है, 100% है। यात्राएं तो इन्होंने की है, बहुत की है, और सेटलमेंट के भी अच्छे योग बन रहे हैं। और यहां से भी देख लो, आपकी ये लाइंस भी सेटलमेंट की तरफ इशारा करा रही है, और यहां से भी कुछ लाइंस है जो आपके सेटलमेंट की तरफ या बड़ी यात्रा की तरफ परिचय करा रही है। कुछ आपके स्क्वायर्स जो आपके चंद्र पे बने हैं, यहां से भी आपकी यात्राएं जरूर होती है, यहां पर से धन लाभ भी होता है। तो धन लाभ के भी अच्छे योग हैं, यात्रा के योग तो हैं ही। तो पहला क्वेश्चन तो ये था, और दूसरा क्वेश्चन का मैंने आंसर तो पहले ही कर दिया है। जी हाँ, आप अपने हस्बैंड के लिए काफी ज्यादा भाग्यशाली हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और संदेह रखना भी नहीं है आप। तो चलिए जी, ये दो क्वेश्चंस तो आपके हो गए। अब आगे की जिंदगी को लेके जो आपके प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, उसको बड़े स्पष्टता के साथ अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चीज़ों को देखना है, बचपन से आपके ज़िंदगी को लेके हम चलते हैं। देखो यहाँ पर से एक और क्लियर पिक की तो मैं बात करूँगा, ये वाली देखो जैसा मैंने बहुत वीडियोस में कहा है कि ये चीज़ें जो होती है ना, ये वाली लाइंस, ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी होती है। तो आप लोग बिलीव नहीं करते होंगे इस चीज़ पर कि नहीं, ये तो जीवन रेखा पर डिस्ट्रैक्शन से ये पॉजिटिविटी कैसे है। देखो मैंने बहुत वीडियो में कहा है। तो देखो इनकी आयु तो ये निकल गई है, अगर नेगेटिविटी होती तो इनके जीवन पर प्रॉब्लम्स आती, कहाँ कोई प्रॉब्लम आई। और अगर इस आयु की मैं बात कर लूँ, तकरीबन आपके 28 साल के अराउंड ये आयु है, वहां पर से आपकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हुई होगी, कंप्लीटली। उसके बाद से आपकी जिंदगी सडनली चेंज हुई होगी इन अ पॉजिटिव वे में कुछ चेंजेस, अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिले होंगे। अब बताओ कि चीजें प्रूव हुई कि नहीं। तो जो मैं बता रहा हूं उसको समझ लो, गलत बातें नहीं बताई जाती हमारे द्वारा। किसी भी प्रकार के भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के डाउट्स में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें क्लियर कट हैं कि अगर मैंने ये चीज कहा है तो बहुत एक्सपीरियंस के आधार पर कहा है, और इतने कॉन्फिडेंस में मैं कह रहा हूं, ऑब्वियसली आपकी जिंदगी बदलेगी उस समय। तो ये वाले इंडिकेशंस आपकी जिंदगी बदलते हैं, यहां पर से कोई नेगेटिव वाली बात नहीं होती है। तो इस चीज को लेके अगर आप भ्रम में हैं, चिंता में है, फिक्र में है, तो आज ही का आज इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, चिंता को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। चलिए आपके बचपन से जिंदगी को कवर हम करते हैं। अच्छे घर में ऐसे लोगों का जन्म हुआ होता है, प्रोग्रेस लाइन बचपन से थी, हल्की हल्की नॉमिनल कुछ राहु रेखा थी, वो 18 से 21 वर्ष में कुछ नॉमिनल प्रॉब्लम्स थी आपके जिंदगी पर। बाकी यहां से भी आपकी जीवन रेखा कवर कर रही है, ये मंगल रेखा का भी कार्य कर रही है, जहां से आयु आपकी लंबी बताई जा रही है। और 28 साल जो मैंने आपको बताया जिंदगी चेंज करने वाली, ये चीज़ें तो आपके ज़िंदगी पर रही होंगी, यहाँ पर से प्रोग्रेस लाइन ही थी, और इसके बाद भी आपकी ज़िंदगी अच्छी ही रही होगी। 28 वर्ष में मेजर चेंज, उसके बाद भी ज़िंदगी ठीक ठाक ही बीती, नो डाउट। 28 के बाद भी आपकी ज़िंदगी बड़ी खतरनाक रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये देखो एकदम कातिलाना शानदार, ये देखो एक बहुत बड़ी प्रगति का योग। उसके पहले भी ज़िंदगी ठीक ही थी, कोई टेंशन नहीं था विशेष, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, दिन निकल रहा होगा। 28 में मेजर चेंजेस आपके ज़िंदगी पर आए, उसके बाद भी आपकी अच्छी रही है। एक और प्रगति के योग आपके तकरीबन 34वें साल में मुझे दिखे, फिर ये 36वें साल में थे, ये तकरीबन आपके
38वें साल में थी, ये तकरीबन 42वें साल में एक और प्रगति के योग है आपकी जिंदगी पर। 42 के बाद एक तकरीबन 46 में तकरीबन एक आपके 52वें साल, 52 में भी है, उसके बाद आपके तकरीबन 54 वर्ष में है, 58 वर्ष में, उसके बाद भी जिंदगी अच्छी है एक आपके 62 में, फिर आपकी जिंदगी मस्त खतरनाक चल रही है। यात्राएं बड़ी बड़ी आपके 52वें वर्ष के बाद आपको देखने को मिलेगी, जो कि कंटिन्यू बेसिस पर है। तो ये इनके जीवन रेखा और आगे की जिंदगी के विषय में पूर्णतः विश्लेषण था। अभी आपके हथेली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। चलिए अभी आपके हथेली के कुछ पिक को दिखाते हैं। तो ये पिक देखो, स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, राज्यों का हथेली है। 60% राज्यों का फल आ रहा है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, नो डाउट। फिर देखिए आपकी थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे व्यक्ति बड़े समझदार देखे गए हैं, ऐसे थंब वाले व्यक्ति बड़े समझदार देखे गए हैं, नो डाउट। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी, तर्क शक्ति बहुत शानदार, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, बहुत कुछ लाइफ में करना था और आप करते भी हो। घर को संभालना भी इजी नहीं होता, आप बहुत ही ईमानदारी से संभालते हो। सेकंड फ्रेंड अच्छा है, तो इंसान किसी के अंदर कार्य नहीं कर सकता। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। अंदर से कभी कभार हल्की फल्की आप कमजोर फील कर सकती हैं खुद में ही, ये नॉर्मल है। बाकी थंब अच्छा है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, इंसान गलत करता नहीं ना, गलत चीज में इंक्लूड रहता है। ये लोग अपने जिंदगी के गाड़ी को अच्छे तरीके से चलाते हैं और इनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छे तरीके से चलती भी है, नो डाउट। तो थंब काफी शानदार है, काफी अच्छा है। यहां पर से आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है। आपका नेचर काफी स्ट्रिक्ट है, आप काफी बोल्ड पर्सनैलिटी के हैं, आप जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, ये आपकी किन्नर मानसिकता है। तो जबरदस्त थंब है आपका। समझदारी के लूप भी काफी अच्छी, ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा समझदार होती हैं, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो समझदारी भी मुझे काफी अच्छी दिख रही है आपके हथेली के माध्यम से। अभी चलते हैं आपके फिंगर की तरफ। तो ये वाले फिंगर से मैं चीजों को समझाता हूं। खड़ी लाइन हथेली पर मौजूद है, इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा ही सोचेंगी, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। थोड़े इंट्रोवर्ट के लाइंस है, तो व्यक्ति सबसे घुलते मिलते नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, बहुत लोग, बहुत कम फ्रेंड होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा नहीं होते। बाकी फिंगर, बृहस्पति फिंगर लंबी है, तो ये लोग ईगो हर्ट की प्रॉब्लम है, मतलब बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, तो किसी भी बातों को दिल पर ना लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी ये लोग अपने से चीज़ों को मैनेज करते हैं, मैनेजेबल पर्सनैलिटी अच्छी पाई जाती है इन लोगों में। और बृहस्पति फिंगर हल्की टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है, सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपने जिंदगी को जीते हैं। सूर्य फिंगर लंबी है, हिम्मती गजब के हैं, और सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती भी बड़ी गजब की हैं आप। और बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, तो अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ही आराम से, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिंगर लंबी खड़ी है, क्रिएटिविटी अच्छी, ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो फिंगर काफ़ी अच्छी है आपकी। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। तो बृहस्पति, अब बृहस्पति पर कुछ ये लाइंस जो है ना, ये आपके सेवाभावी नेचर को इंडिकेट करते हैं। ऐसे व्यक्ति सेवाभावी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य, अग्रसर और प्रयासरत रहते हैं। बाकी कुछ लाइंस है जो कि आपकी पॉजिटिविटी को दर्शा रही हैं, और यहीं पर से कुछ स्क्वायर बन रहा है, जिसको मैं एक्यूरेटली आपको दिखाता हूं। ये देखो, एक स्क्वायर यहाँ, एक स्क्वायर यहाँ पर से भी है, एक स्क्वायर यहाँ भी है। तो व्यक्ति 36 साल के बाद जिंदगी को अच्छे तरीके से बिताते हैं। बाकी बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसी महिलाएं बहुत गुणी होती हैं, घर को संभालने वाली, घर के लिए करने वाली, और घर के लिए लक्ष्मी का रूप, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी परोपकार के लाइन्स हैं, तो इंसान सेवाभावी तो होते हैं। परिवार के और भी कुछ मेंबर्स से थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति को ये इंडिकेट करती हैं। यश की प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दो उसका सम्मान ना मिलना, ये इस चीज का परिचय कराती है। बाकी बृहस्पति अच्छी है, आप काफी समझदार पर्सनैलिटी के हैं। यहां पर से देखो दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और कुछ डिस्टर्ब से शुक्र वलय आपके हाथ पर थी, तो थोड़े स्ट्रगल्स रहे 28वें साल की जिंदगी तक। 28वें के बाद की जिंदगी अच्छी रही है, थोड़ी मूड स्विंग भी आपकी हुई है, ये बहुत नॉर्मल है इस केस में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी देखो भाग्य रेखा, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का तो विशेष दिक्कत ही नहीं है, भाग्य रेखा तो बड़ी अल्टीमेट है, एकदम खतरनाक, एकदम खतरनाक भाग्य रेखा हथेली पर मौजूद है। तो जिंदगी का लास्ट भी आपका बहुत शानदार है।
अच्छा खासा कंफर्ट आपको लाइफ में मिला होता है, आगे भी मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है। कुछ रेखाएं आपके सूर्य की तरफ बढ़ रही हैं, तो इस केस में व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ होता है, ये भी कंफर्म है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी कुछ ट्रायंगल्स आपके तली पर है, तो यहाँ पर से आने वाले समय में 55वें वर्ष के बाद अच्छी अचीवमेंट, और ज़िंदगी के 65वें वर्ष के बाद भी एक ट्रायंगल मुझे फील हो रहा है। तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट की तरफ ये परिचय करा रही है। तो चीज़ आपने समझ लिया। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है आप, और लाइन ऑफ एजुकेशन आगे बढ़ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर से एक स्टार सा भी बन रहा है। व्यक्ति अपने कार्य को लेकर काफ़ी एक्यूरेट है, और ये फिश तो मैंने आपको बता ही दिया स्ट्रांग है। तो व्यक्ति तरक्की करते 45 साल के बाद अच्छी खासी उन्नति आपको देखने को मिलेगी। बाकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा पति के संपत्ति का अच्छा साथ, यहाँ से भी सूर्य रेखा के अच्छे ब्रांचेस आपके तले पर मौजूद है। तो दिमाग की तो बहुत ज़्यादा तेज है आप। कुछ रेखा यहाँ भी बनी है, तो उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी का साथ है, आगे भी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है। तो इस केस में व्यक्ति प्रॉपर्टी तो कमाते ही कमाते हैं, साथ ही साथ अपने कार्य को लेकर काफ़ी एक्यूरेट भी रहते हैं। यहाँ पर से समझ सकती है, अच्छी डेवलप करती है। आगे चल के व्यक्ति किसी प्रकार का जॉब भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, नो डाउट। बाकी सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, और मरकरी लाइंस क्या शानदार, मतलब इंसान को जंगल में छोड़ दो, इतनी बुद्धि है, पैसे कमा के ले आएंगे। यहाँ पर से एक ट्रायंगल सा बन रहा है, तो व्यक्ति बिजनेस में इन्वेस्ट करके धन लाभ कमा सकता है। कुछ नॉमिनल डिस्ट्रैक्शंस के योग हैं, तो मन में कुछ भ्रमित वाली स्थिति भी पैदा होते होंगी, कभी कभी बहुत भ्रमित भी रहती होंगी, कभी कभार बहुत परेशान भी रहती होंगी, कंफ्यूज भी रहती होंगी, ये नॉर्मल है। हालांकि बृहस्पति अच्छी है तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो इस कन्फ्यूजन से ये जल्दी ही निकल जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत होता होगा। बाकी सन मरकरी आपकी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला है, घर को अच्छे तरीके से संभालने वाली महिला है आप। तो चीज़ आपने समझ लिया। बाकी दोनों मंगल अच्छा एनर्जेटिक है, एनर्जी हद से ज़्यादा आपकी एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं। आयु दीर्घायु होती है यहाँ से, और आयु बहुत स्वस्थ रहती है इनकी, मतलब ऐसे लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा सुख, आगे मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो थे ही, आगे भी डेवलप कर रहे हैं, उसको मैं समझाऊंगा। बाकी आपकी हर्टलाइन थोड़ी इमोशनल का परिचय तो करा रही है, ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं। बाकी आप तो ठीक है, हर्टलाइन आप तो विशेष दिक्कत नहीं है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। प्रारंभिक समय में ज़्यादा इमोशंस को दर्शा रही थी। बाकी माइंड रेखा भी काफ़ी बली है, काफ़ी अच्छी है। कुछ नॉमिनल दबाव प्रारंभिक समय में थे आपके 24वें साल की आयु तक, उसके बाद तो दिक्कत नहीं था। और माइंड रेखा अच्छी है, थोड़ी आगे बढ़ रही है। तो कभी भी किसी भी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय नहीं होना चाहिए, चीज़ों को समझ के ही लेना है। और बाकी कुछ ट्रायंगल्स आपके बन रहे हैं आपके माइंड रेखा और आपके हार्ट लाइन पर, यहाँ से इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। दिमाग और दिल से तो ऐसे व्यक्ति इतने शानदार होते हैं ना कि क्या ही बोलूँ मैं, जबरदस्त है। तो माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में था। चंद्रमा काफ़ी अच्छी है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। यहाँ पर से कुछ आपके स्क्वायर्स डेवलप कर रहे हैं, तो ये आपके आने वाले समय में अचीवमेंट को दर्शाते हैं और विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाते हैं। बाकी कुछ लाइंस थे जो कि आपके विदेशी दर से धन लाभ या चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य, लोगों से जुड़े हुए कार्य में तरक्की को दर्शा रही थी। हालांकि जितने लाइंस बन रहे हैं ना, ये सारे आपके बड़े यात्रा की तरफ परिचय करा रही हैं, और यहाँ पर से सेटलमेंट की तरफ भी इशारा करा रही है। यहाँ से भी कुछ देखो, एक बुद्ध रेखा सी बनी है, और भाग्य रेखा भी आपके चंद्र से स्टार्ट हुई है। तो आर्टिस्टिक क्वालिटी कुछ ना कुछ रहती है इनमें, सिंगिंग डांसिंग मॉडलिंग में इंटरेस्ट होता है। बाकी कुछ लाइंस भाग्य रेखा के थे जो कि प्रारंभिक समय से आपके साथ थे, तो भाग्य का साथ तो आपको जीवन के स्टार्टिंग फेज से मिला होगा। ये सब जितने लाइंस है ना, लोगों से जुड़े हुए कार्य में आपको धन लाभ की तरफ परिचय करा रही है। बाकी चंद्रमा काफ़ी अच्छी स्क्वायर से बन रहे हैं, तो आने वाले समय में विदेशी धरती से धन लाभ तो होता ही होता है, नो डाउट। और अर्ली एज में भी हुआ है, आगे भी आपको होगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी देखिए कुछ तो बन रहा है, यहाँ पर से एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, और बुद्ध रेखा के साथ बनी है। ये भी बुद्ध रेखा है, कमाल कर गई, जबरदस्त बुद्ध रेखा हाथ पर है। यहाँ से तो तरक्की होनी ही होनी है। और स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा बचपन से ही थी, तो भाग्य का विशेष दिक्कत तो ऐसे लोगों को नहीं होता। और यहाँ पर से एक मेजर चेंजेस तकरीबन आपके 28वें साल के आयु में दिखने को मिले होंगे। उसके बाद की भाग्य रेखा लाजवाब थी, 36 के बाद की भाग्य रेखा भी अल्टीमेट थी, अल्टीमेट। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के एग्जैक्टली योग आपके 36 के बाद डेवलप है, तो यहाँ पर से जरूर हुआ होगा स्ट्रांग सूर्य रेखा। यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल तो बन रही है, ये भी देखो, जो कि प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। आगे भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी डेवलप कर रही है, तो यहाँ पर से किसी भी कार्य को लेकर आप एक्यूरेट तो होते ही होते हैं, नो डाउट। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। आगे भी देखो, 50वें साल के बाद भी, 55वें साल के बाद भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग एग्जैक्टली आपके हाथ पर है।
ये भी देखो क्लियर कट है आपके 50 में 60 के बाद भी। तो प्रॉपर्टी का साथ तो मिलना ही मिलना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये चीजें आपने समझ लिया। लास्ट में भी आपके सैटर्न भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त थी, तो भाग्य को लेकर तो कोई परेशानी ही नहीं थी, कोई परेशानी नहीं। चलिए जी, इस चीज को मैंने समझाया। बाकी शुक्र अच्छा है, पति पक्ष से धन लाभ और साथ ही साथ अच्छे मनी मैनेजमेंट के लाइंस है, तो व्यक्ति पैसे जमा करने में माहिर। और बाकी स्ट्रांग आपके लग्जरी सुख के लाइंस है। कुछ नॉमिनल प्रारंभिक समय स्ट्रेस थे, बाकी कुछ स्क्वायर्स तो बने थे। यहां पर से लग्जरी का सुख तो मिलता ही मिलता है। शुक्र बहुत बढ़िया, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, जिंदगी बहुत अच्छी कटती है और आपका मंगल जबरदस्त है, जबरदस्त। लेकिन ये जो लाइंस है ना, ये इंसान को ओवर थिंकर तो बनाते हैं। देखो ज्यादा थिंक मत करो। बाकी मंगल रेखा अच्छी, ओवर पराक्रमी है आप, पराक्रम तो बड़ा जबरदस्त है। और जीवन रेखा भी एक्यूरेटली आपके हाथ पर है, आयु दीर्घायु है, नो डाउट। यहां पर से कुछ ट्रायंगल्स आपके हथेली पर जरूर मौजूद कर रहे हैं। ये ट्रायंगल्स आपके आने वाले समय में तकरीबन 55वें वर्ष के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। तो ये टाइन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न मेरे से इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।